2002 में हमने अपना पहला खुद का रिटेल स्टोर खोला एंड टुडे वी सिट एट मोर देन 200 स्टैंड लोन स्टोर्स इन द कंट्री। रिपीट रेट को बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए अखिल, और उसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको लगा हाँ यार ये तो मैंने क्रैक कर ली? आई टेल यू, रिटेल के अंदर ना किसी ने कुछ क्रैक नहीं किया है। हम लोग सब एक्सपेरिमेंटल फेजेस के अंदर हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, यस, दे आर प्लेइंग अ लार्ज पार्ट इन हाउ कस्टमर परसीव्स यू। आपका डिस्प्ले जो है वो किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, तो कैसा डिस्प्ले लगाना है उसके पीछे क्या साइंस रहता है? व्हाट्सएप मार्केटिंग की बहुत बात होती है, हम आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग कर देंगे। डू यू यूज इट इन योर ब्रांड? हैज इट हेल्प्ड यू? जहाँ से मेरा ब्रांड शुरू हुआ था और जहाँ मेरा ब्रांड है आज, मैं अपनी स्टोर के ऊपर 3 जनरेशन को सर्विस कर पा रहा हूँ। अपने सेंस में बोलो तो माय मदर, माय वाइफ एंड माय डॉटर, तीनों मेरे कंज्यूमर हैं। आपके टोटल ओवरऑल सेल्स पे से कितना परसेंट जो सेल्स है वो डिजिटल मीडियम से आता है? वेबसाइट से कितना आता है? मार्केट प्लेसेस से कितना आता है? इतने सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं तो ये वाले पॉडकास्ट में क्या स्पेशल है दोस्तों? मैं ऑनेस्टली ये कोशिश करता हूं कि किसी भी ऐसे गेस्ट को बुलाऊं जो एस्टैब्लिश्ड है, जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया हो। ऐसे ही गेस्ट को आज भी बुलाया था। अखिल जैन जी को मैंने आज पॉडकास्ट पे बुलाया था। मडाम एक ब्रांड है, बड़े बड़े मॉल्स में 200 से ज़्यादा स्टोर्स इनके हैं, 600 से ज़्यादा एसआईएस आउटलेट्स जैसे कि शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल एटसेट्रा के काउंटर्स पे इनका स्टॉक रहता है। कैसे एक छोटे ब्रांड को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, कैसे ये डिसाइड करते हैं कि अगला स्टोर कौन से लोकेशन पे खोलना है, कैसे ये डिसाइड करते हैं कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा रहेगा, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कैसे इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, कैसे एड्स चलाते हैं, इनका कितना परसेंट बिजनेस इनके स्टोर से आता है, कितना परसेंट मिंत्रा से आता है, कितना वेबसाइट से आता है, ये सारी चीजें, कैसे स्टाफ को हायर करते हैं, जो सीईओ हैं ये खुद, इनका टाइम कैसे जाता है, इनका स्केड्यूल कैसे जाता है। तो देखो, अगर आपको कभी भी कोई बिजनेस बनाना हो, आज आप किसी भी बिजनेस में हो, इससे बेटर पॉडकास्ट आई कैन गारंटी विल नॉट बी देयर ऑन इंटरनेट। इसको लास्ट तक देखना, और जाने से पहले ना यार मेरे को बता के जाना इस पॉडकास्ट से कौन सी चीजें आपको सीखने की मिली जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच अखिल, आपने टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। या थैंक यू सो मच राहुल, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके से मिलके, यहाँ पर आके आपके पास। दो दो क्लोथिंग ब्रांड ओनर्स हैं। Absolutely, absolutely. So it's more about textiles, not just clothing, it's textiles. करेक्ट करेक्ट We're करेक्ट part of an industry now. करेक्ट करेक्ट। सो अखिल, आप एक बार थोड़ी सी अपनी जर्नी लोगों को बता दीजिए, सो दैट दे गेट टू नो हाउ यू हैव रीच्ड वेयर यू आर टुडे। Okay, so I am Akhil Jain. I am a third generation entrepreneur. 1939 में my grandfather, when he migrated from the now the Punjab side of Pakistan, they migrated to the India side of Punjab. So came from, everybody came from very humble backgrounds. So यहाँ पर आके probably the first business उन्होंने शुरू किया होगा was getting into textiles by making mufflers out of cotton, बिकॉज सर्दी बहुत होती थी पंजाब के अंदर। सो वहाँ से उन्होंने शुरू किया एंड इवेंचुअली एक फैमिली आई, दूसरी फैमिली आई, तीसरी फैमिली आई। सो द इंटायर बेल्ट ऑफ कसूर माइग्रेटेड टू लुधियाना एंड द नियर बाई एरियाज, एंड मोस्टली जैन्स ने आई थिंक अडाप्ट ही कर लिया इसको, इस पर्टिकुलर टेक्निक को, बिकॉज इट वॉज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस काइंड ऑफ, बिकॉज आप और कुछ नहीं कर सकते थे। सो वहाँ से ग्रो करते करते सो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स अ स्लो प्रोसेस। पहले खाली मकान, फिर मकान के नीचे दुकान, फिर मकान यहाँ, दुकान यहाँ, फिर एक फैक्ट्री, फिर दूसरी फैक्ट्री, ऐसे करते करते वी वर्ल्ड लाइक लॉट ऑफ अदर पीपल इन द नेशन। एंड टुडे सो वी बिकम one of India's first entrance into women's western wear category. I can boast of being India's first standalone retailer as well. So 2002 में हमने अपना पहला खुद का रिटेल स्टोर खोला and today we sit at more than 200 standalone stores in the country, and I think what was 600 odd point of sales with other department stores as well. So एक छोटा सा ब्रीफ है जर्नी का, फ्रॉम स्टार्टिंग कहाँ से और अभी कहाँ पर हम हैं। वंडरफुल। आपको क्या लग रहा है अखिल, इस पूरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या रही आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए इसको बिल्ड करने में? आई थिंक डिसिप्लिन हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, बिकॉज क्या होता है कि इस पूरी जर्नीज़ के अंदर आपके शुभचिंतक भी बहुत होते हैं इन दी sarcastic वे। सो कई बार आपको डिविएट करने की कोशिश की जाती है, वो बहुत स्वीटली बात करके, बट अगर आप अपने एथिक्स, मोरालिटी और डिसिप्लिन के ऊपर अगर टिके हुए हैं, सो प्रॉबली आई थिंक जर्नी थोड़ी मुश्किल लगती है बट जर्नी पहुंच जाती है। सो फॉर एग्जांपल बहुत रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ
कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर वेस्टर्न वेयर तो हम बना ही रहे थे, तो इंडियन वेयर का बूम भी बहुत ज़बरदस्त आ गया, एंड वी सॉ सम ब्यूटीफुल ब्रांड्स कमिंग आउट ऑफ इंडिया जो जो नेशनल स्केल के ऊपर ग्रो किया है। तो हमारे को भी बहुत प्रेशर था थ्रू आर रिटेलर्स, थ्रू आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, थ्रू आर एजेंट्स, के यहाँ कस्टमर से भी कि आप क्यों नहीं इंडियन वेयर बनाते हो। एंड वो देयर वाज अ मार्केट, बट वी सेड हमारे ब्रांड स्टोरी सेट है, दिस इज़ हु वी आर, दिस इज़ हु वी केटर टू, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, ये है, सो वो सेट है। सो इवेंचुअली हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल उस पाथ के ऊपर इनोवेट करते गए, आगे से आगे चलते रहे, बट हम डेविएट नहीं करें बहुत ज़्यादा आज से। अ लॉट ऑफ पीपल हु डेविएटेड अंडर द प्रेशर ऑफ बहुत बड़ा मार्केट है, सब कुछ है, आज दे हैव लॉस्ट देयर ब्रांड स्टोरीज ऑल टुगेदर। बट आई रिमेंबर जहाँ से मेरा ब्रांड शुरू हुआ था और जहाँ मेरा ब्रांड है आज, मैं अपनी स्टोर के ऊपर 3 जनरेशन को सर्विस कर पा रहा हूँ। सो अपने सेंस में बोलो तो माय मदर, माय वाइफ एंड माय डॉटर, तीनों मेरे कंज्यूमर हैं। सो शायद हम लोगों ने वो अपने डिसिप्लिन और एथिक्स को बरकरार रखा, पिलर्स को बरकरार रखा, तो प्रॉब्ली हम लोग आज भी वो चीज़ कर पा रहे हैं। नहीं तो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, ब्यूटीफुल ब्रांड्स इमर्ज, स्टेड देयर बट वैनिश्ड, या फिर आज मिक्स फॉर्म के अंदर है। ओके। अखिल, आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली कि आप 3 जनरेशन्स को केटर कर रहे हैं। तो आपके पास जेनजी भी आ रहा है, आपके पास मिडिल एज वुमेन भी आ रही हैं, और आपके पास एक एल्डरली लोग भी आ रहे हैं। Yeah, ये आपने कैसे क्रैक किया? बिकॉज जनरली अभी क्या हो रहा है, जो ब्रांड्स बन रहे हैं बहुत नीश सेंट्रिक है कि हम जेनजी को ही केटर करेंगे या हम वर्किंग वुमेन को ही केटर करेंगे। आपने ये डिफरेंस कैसे क्रिएट किया? it happened because we had an early mover advantage. सो अगर आज से 30 साल पहले से मैं अपना ब्रांड मैडम को चला रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो आप इमेजिन करिए आज 30 साल के अंदर जो उस टाइम मेरा कस्टमर था, उसका पॉकेट आज बड़ा हो गया है। सो शी से फॉर एग्जांपल माय मदर टुडे फॉर एग्जांपल ऑफ दैट टाइम, सो वो तो मेरा कस्टमर है ही है। एंड नाउ देन द न्यू कस्टमर मेरा वाइफ एंड द जेनजी माय डॉटर। सो जो आज मेरी वाइफ है फॉर एग्जांपल, सो हम अपने टीजी को डिफाइन करते हैं 27 साल की लड़की, इनटू जॉब और जस्ट अ मदर, somebody who started earning on themselves, 20-25 हज़ार रुपये अपना मेकअप और कॉस्मेटिक्स पे खर्च लेती है। सो दैट बिकम्स माई प्राइमरी टीजी नाउ, ठीक है। एंड जो एजेड वुमेन है इससे ऊपर की, दे बिकम माई सेकेंडरी टीजी बिकॉज पैसा उनके पास है। एंड जो जेन जी है, जो आज की जेन जी है, दे आर द एक्सपेरिमेंटल लॉट, बट देन वी ऑल्सो केटर टू देम, बट वी वेट फॉर देम टू बिकम लिटिल मैच्योर। व्हेन दे फॉलो इनटू माय टीजी, दे विल बी माई कंसिस्टेंट कस्टमर। लेकिन तभी अगर वो आज मुझे डिस्कवर कर पा रहे हैं, अगर डिस्कवर नहीं करेंगे वो नहीं। तो मेरा प्राइमरी कस्टमर आज भी 27 साल की लेडी है, नॉट दोज जेनजीज टुडे। ओके। आप कोई ऐसा नंबर शेयर कर पाएंगे निखिल के, जेनजी से आपको कितना परसेंट बिजनेस आता है? 20 to 30%, लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 to 45 की एज ग्रुप में कितना बिजनेस आता है? एल्डरली से कितना बिजनेस आता है? हाँ, सो ऐसे में आपको जो प्राइमरी सेकेंड टर्शरी कस्टमर के ऊपर बता सकता हूँ। सो जो मेरा जो प्राइमरी कस्टमर है 27 ईयर्स प्लस माइनस 3-4 ईयर्स, सो दैट इज अबाउट 60% ऑफ माई बिजनेस टुडे। ओह वाओ। Yes. And then the elderly and जो Gen Z is about 12% for me today because they are still into discovery phase. और मैं हमेशा ना बिजनेस को 2 फॉर्मेट में लेता हूँ कि कंज्यूमर कौन है और कस्टमर कौन है। सो जो Gen Z है वो मेरा कंज्यूमर है, लेकिन कस्टमर उसकी मदर है या उसके फादर है, बिकॉज पैसा वो खर्च रहे हैं। सो आई ऑलवेज डिवाइड माई टीचिंग इनटू 2 पार्ट्स के भी, कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है। मुझे अखिल इस पॉडकास्ट में ऑलरेडी बहुत मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि मैं खुद से एक बिजनेस ओनर हूँ और मुझे अभी ये वो लालच हो रहा है कि यार ये वाली चीजें है ना, मैं ऑडियंस के लिए ना खुद के लिए सीख लूं और अपने ब्रांड में इंप्लीमेंट कर लूं। सी राहुल, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। ये तो कुछ चीजें आप बहुत अच्छी कर रहे होंगे जिससे मुझे सीखने को पर्सपेक्टिव मिलेगा, कुछ चीजें हम क्रैक कर चुके होंगे जिससे किसी और को पर्सपेक्टिव मिलता है। एंड आई थिंक इसलिए पॉडकास्ट पे भी हम लोग बैठे हैं टू हेल्प ईच अदर एंड हेल्प दी ऑडियंस हु इज एक्चुअली हियरिंग अस। वंडरफुल। अखिल, एक बार जो आपने कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस समझाया है वो थोड़ा सा डिटेल में समझा दो। ओके, बहुत आसान भाषा में ना, जो आज फूड का सिस्टम चल रहा है, खाने पीने का, रेस्टोरेंट्स का, उससे उसकी भाषा में समझाता हूँ। आप आज ऐसे यूर अ फैमिली गाय एंड यू ऑल्सो वुड हैव किड्स फॉर एग्जांपल। सो आज आप जब भी प्लान करते हैं कि सैटरडे को एक जगह डिनर करने जाना है, सो आपका प्लान डिनर करने जाएंगे, बट कहाँ जाएंगे वो आपका बच्चा डिसाइड कर रहा है आज के टाइम में। इवेंचुअली वो जगह चाहे 1500 रुपये पर हेड की हो, चाहे 2500 रुपये पर हेड की हो, पैसा आप खर्चने वाले हैं, बट डिसीजन मेकर कौन रहा है आज के टाइम में? आपका बच्चा। They are influencing us today. Okay, for example, you wanted to go to a South Indian restaurant, for example, but no, sir, Papa, I want to go to a Chinese restaurant, and eventually you end up going to a Chinese restaurant. So there is a difference between what I say is a customer and a consumer. Because customer आप है because पैसा पॉकेट आपकी से जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर वो है because उसने इन्फ्लुएंस किया है कि क्या पहना जाएगा, क्या नहीं पहना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज पॉडकास्ट पे आने के लिए फॉर एग्जाम्पल अपनी वाइफ की जगह मेरे को अपने बेटी को पूछना पड़ा दैट व्हाट शुड आई वेयर। सो शी इज द वन हु इज इन्फ्लुएंसिंग मी मोर. And that's why this ecosystem of influencers and Gen Zs and discoveries have actually come into practice. वंडरफुल। सो मैं अभी इससे ये समझ रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम प्लस साइज में डील करते हैं
और हमारे पास बहुत सारा यंग ऑडियंस आता है, वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदना चाहता है, तो पॉसिबली हमारा जो कंज्यूमर है वो ये यंग लोग हैं और कस्टमर जो है वो उनके पेरेंट्स हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इट सो क्लियरली। अच्छा, एक और चीज अखिल जो आपने बहुत ब्रिलियंटली मेंशन की है, मतलब आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि आपके पास वो क्लियर डेटा है कि मेरे पास जो मेरा TG1 है, टारगेट ऑडियंस जी। 1 है, उससे बिजनेस 60% आता है। Correct. अच्छा, जितने लोग भी भाई पॉडकास्ट देख रहे हो ना, देखो कितना सारा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, तुम्हें कभी भी इतनी क्लैरिटी से ये नहीं पता चला होगा कि हम कैसे ये मैप करते हैं सही कि बात। लोगों को पता है जनरली, चाहे लोगों का 10 करोड़ का बिजनेस हो, चाहे 100 करोड़ का बिजनेस हो, लोगों को बस ये पता रहता है मेरी 100 करोड़ की सेल है। करेक्ट। अरे उस 100 करोड़ में से कौन से एज ग्रुप का कितना परसेंट कस्टमर तुमसे खरीद रहा है, जब आपको पता होगा उसी के हिसाब से आप फ्यूचर बाइंग्स करेंगे, उसी ठीक के बात है। हिसाब से आप मार्केटिंग प्लान्स करेंगे, करेक्ट, राइट? करेक्ट। सो मैं इसमें थोड़ा बिल्डअप करना चाहूँगा, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। सो जिस जहाँ पर हम हैं, वी बीन देयर एज अ लेगेसी कंपनी नाउ, 30 साल से यही कस्टमर को फेस कर रहे हैं, लेगेसी कंपनी हो गए हैं हम लोग। सो अब चैलेंज क्या होता है, एंड दिस कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रिज टू लग्जरी ब्रांड्स, जितने भी फॉरेन ब्रांड इंडिया के अंदर आ रहे हैं, एंड जितने भी नए जनरेशन ब्रांड्स खड़े हो रहे हैं। सो आपके पास एक डेटाबेस है, से सिर्फ एग्जांपल, मेरे पास एक 1 मिलियन का लाइफ टाइम डेटाबेस है फॉर एग्जांपल, या कंज्यूमर है मेरे पास, या कस्टमर है। सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, मेरे जो कस्टमर है दोनों तरफ से इरोड होने के चांस हैं। सो एक कस्टमर है जो ब्रिज टू लग्जरी है, वो कहता है मैं डीप डिस्काउंटिंग दे रहा हूँ आपको, आप 500-700 रुपये एक्स्ट्रा खर्चो और आप मेरे कस्टमर बन जाओ। वो कस्टमर यहाँ से माइग्रेट करना बहुत आसान है। फिर कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो जेंसी जैसे लगने चाहते हैं, एंड दे वांट मास ऑल्सो, सो वो मास ब्रांड की तरफ भी भागने लगे होते हैं। सो वी एंड अप लूजिंग कस्टमर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द फनल। नाउ ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको स्टडी करना, कि इवेंचुअली मेरे को अपने पकड़ना किसको है। सो इट इज अगेन व्हाट वी कॉल अ रिटेंशन वर्सेस एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, कि किसको मुझे रिटेन करना है और कितना मुझे एक्वायर करना है। एक्विजिशन में पैसे ज़्यादा लगते हैं, रिटेंशन में कम लगते हैं। सो इफ़ वी एक्चुअली वर्क ऑन रिटेंशन, एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कस्टमर लूज होना इनएविटेबल है, वो जाएगा ही जाएगा। मैं एज अ ब्रांड, मैं एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, मैं ही कितने ब्रांड्स या लेबल्स को छोड़ चुका हूँ जिनके पास मैं बहुत हार्ड थ्रॉप जाया करता था, और आज जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। और आगे कितने ऐसे ब्रांड्स होंगे जो मैं आज पहन रहा हूँ कल नहीं पहनूंगा। सो इनएविटेबल है। बट देन एक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा रिटेंशन लेवल है वो रहना ही चाहिए, बिकॉज रोवास की भाषा में बोले तो नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए से अगर 200 रुपये लगता है, तो रिटेन करने के लिए से 50 रुपये लगते हैं। सो इवेंचुअली इफ यू वर्किंग ऑन योर बॉटम लाइन्स, आई थिंक दीज मैट्रिक्स इज ऑटोमेटिकली कम इन टू प्लेस। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट थिंग दैट यू हैव डन इन योर ब्रांड। आपका रिपीट रेट कितना है अखिल? So I would say we are about 47%, 46, 47%. I really wanted it to be about under 40, but we are at above 40%. So under 40 में ये होता है कि that आपका acquisition rate बहुत high है। द मोमेंट आपका रिपीटेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सो मीन्स आप नया कस्टमर एक्वायर नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ अच्छी इज नॉट गुड। इट्स अबाउट ब्लड रिपोर्ट की तरह है, नेगेटिव इज गुड। तो मोमेंट पॉजिटिव हो जाए तो नुकसान हो जाता है। ओके, सो इन शॉर्ट, अगर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख कस्टमर्स ने परचेज किया पिछले साल, तो उसमें से 47,000 कस्टमर्स ऐसे थे जो दोबारा से आए थे Yeah, आपके there'll be पास। 2 or more times they would have visited the store or created more bills, more than 2 bills in a year. तो अगर आपका रिपीट, ये भी एक मेरे लिए नई चीज़ है, मैं हमेशा यही फोकस कर रहा था अपने बिजनेस में कि हमारा जो रिपीट कस्टमर रेट है उसको हमें बढ़ाना है। बट अगर रिपीट कस्टमर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास नए कस्टमर्स कम आ रहे हैं। और कैटेगरी टू कैटेगरी बहुत डिपेंड करता है। सो अगर आप इंडियन वेयर में डील कर रहे हैं, बुटीकिश कैटेगरी है या मेड टू ऑर्डर कैटेगरी है, आई थिंक आपका रिपीटेड एनीवेज हाई होने वाला है। वी आर मोर ऑफ अ फास्ट फैशन कैटेगरी, अवेलेबल इन मॉल्स, अवेलेबल इन हाई स्ट्रीट्स, lot of experimentation happening. So obviously मेरे it actually varies between category to category as well. But yes, repeat rate एक healthy होना अच्छा है, which I think should be at somewhere between 30 to 40%. I think should be good. ओके, रिपीट रेट को बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए अखिल, और उसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको लगा हाँ यार ये तो मैंने क्रैक कर ली? आई टेल यू, रिटेल के अंदर ना किसी ने कुछ क्रैक नहीं किया है। हम लोग सब एक्सपेरिमेंटल फेजेस के अंदर हैं। टेक्नोलॉजी आने से यस इजी बहुत हो गया है। आई वुड टेल, मतलब जिस तरह हम ओमनी चैनल रिटेल करते हैं, सो वी हैव आवर ओन स्टैंड लोन स्टोर्स ऑल्सो। हम लोग ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के साथ भी काम करते हैं, हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर भी हमारे शॉप इन शॉप्स वॉल्स हैं। सो सबसे बड़ा चैलेंज आज मेरे लिए एज अ ब्रांड ओनर क्या है कि मेरा कस्टमर यूनिफाइड नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, लाइक अ शॉपर स्टॉपर और लाइफ स्टाइल और पैंटलून्स, आज उसका जो कस्टमर है, चाहे वो मेरे प्रोडक्ट का कंज्यूमर है,
बट वो मेरा कस्टमर नहीं है, वो उनका कस्टमर है, दो ही और शी इज़ बाइंग फ्रॉम माई ब्रांड ओनली। सो आज के टाइम में आई थिंक हर जो ब्रांड है, हम क्योंकि डेटा की बात करते हैं आजकल, तो आई थिंक वो डेट जो कस्टमर की यूनिफिकेशन और पैरेलल में इन्वेंट्री की यूनिफिकेशन, आई थिंक ये दो बड़े चैलेंजेस हैं आज के टाइम में, जिनको आई थिंक जिसको सब क्रैक करने लगे हुए हैं। और अगर ये कुछ लेवल तक क्रैक हो जाता है, सो आई थिंक एवरीबडी विल बी इन अ स्लाइटली बेटर पोजीशन टू से कि अच्छा, अब मैंने ये डिसीजन लिया है तो मुझे इसका आरओआई निकल के आया है। फॉर एग्जांपल, अब हम से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लॉयल्टी प्रोग्राम की बात करते हैं, विच इज़ अ बिग सेन, विच एक्चुअली गिव्स यू लॉट ऑफ मेजर्स ऑफ हाउ योर कस्टमर इज बिहेविंग ऑन योर पॉइंट ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल। आज इंडियन कंज्यूमर इज़ वेरी डिफरेंट देन लॉट ऑफ फॉरेन कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल, आज इंडियन, मेरा खुद का अमेजोन का अकाउंट है, तो मेरे अमेजोन के अकाउंट के ऊपर मेरे फैमिली के 4 लोग उसी अकाउंट पर शॉपिंग कर रहे हैं। मेरा ट्रेंड निकालना बहुत मुश्किल है। सो ऐसे ही इंडियन कंज्यूमर भी है। सो फॉर एग्जांपल, अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया। आई रिमेंबर आज से कोई डेढ़ डेकेड 15 साल पहले लड़कियां स्टोर पे आती थी और मोबाइल नंबर फादर का दिया करती थी कि हमें स्पैमिंग होगी, ये होगा, वो होगा। एंड उसी नंबर के ऊपर मदर भी शॉप कर रही है, फादर भी शॉप कर रहे हैं, डॉटर भी शॉप कर रही है। सो ट्रेंड निकालना बहुत मुश्किल है। सो अ लॉट ऑफ a practice that we started now is called social listening, एंड ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। भाई आप सोशली अब सुनिए कि अब कस्टमर्स बात क्या कर रहे हैं आपके बारे में। आई थिंक इट विल गिव्स यू अ बेटर मेजर ऑफ हाउ द कस्टमर वांट्स यू टू, हाउ इट परसीव्स यू, शी परसीव्स यू, देन जस्ट दोज डेटाबेसेस विच से, बिकॉज इंडिया में दैट डेटा डजंट मेक एनी सेंस। Lot of time, a lot of companies come to me with, kind of say, we are AI driven solution providers for X, Y, or Z things. And then I say, okay, fantastic, you're AI driven, but you tell me one thing, मैं तुमको डेटा कैसे दूँ? How do I give you data? You need 2 years data, you need 5 years data, और मेरे पास वो डेटा शायद हर साल नए फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। हाउ डू आई क्रिएट दैट यूनिफाइड डेटा सो दैट द AI can give me results? So a lot of things are happening. I mean, I can go on and on and on, because right from virtual try-ons to seeing feeds from the videos and this and that, बहुत चीज़ें हम सब ट्राई करते रहते हैं। एंड इंडिया में तो आई थिंक अभी privacy laws के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है। द मोमेंट दिस privacy laws come into place, which are actually come in North America and Europe, we'll have to rethink how we talk to the consumer. आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा एक डिफरेंस क्या होगा प्रिवेसी लॉज आने के बाद? सो जिस तरह हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं एंड जिस तरह उसको क्यूरेट कर रहे हैं, दैट्स गोना चेंज, बिकॉज यूल नॉट बी एबल टू मास मार्केट, यूल नॉट बी एबल टू मास, क्या बोलते हैं उसको, बल्क या कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड न्यूज़ लेटर्स आप नहीं भेज पाएंगे कंज्यूमर को, जो आज काफ़ी लोग करते होंगे। दो हम लोग वी यूज़ अ CRM टूल विच डज अ लॉट ऑफ कस्टमाइज मार्केटिंग टू द कंज्यूमर, बट इवेंचुअली इंक्रिप्शन आ जाएगी। बहुत जगह अभी इनक्रिप्टेड डेटा नहीं अवेलेबल है हमारे सिस्टम्स के अंदर, विच आई टॉक टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल के भी मोबाइल नंबर्स एक्सेसिबल है कंज्यूमर के टू योर स्टाफ, विच इज़ रॉन्ग। वी हर्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम हैपनिंग फ्रॉम ऊबर्स एंड ऑल दैट के भी किस तरह तो वो ड्राइवर मिस यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को किसी को भी हरास करने के लिए। सो ये चीज़ें जब आएंगी, सो वील हैव टू रीथिंक ऑफ हाउ वी फर्स्ट इनपुट दैट डेटा इनटू आवर सिस्टम्स टू सी के आउटपुट कैसे इसको क्रिएट करेंगे। करेक्ट। सीआरएम का थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बिकॉज यू मेंशन अबाउट सीआरएम। क्या आप सीआरएम का कैसे यूज़ करते हैं? क्या क्या कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं? बैकएंड पे फिर क्या डिसीजन मेकिंग होती है, उसका थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए। सो CRM, आई थिंक मेरे पास शायद कोई 7-1 लाख कस्टमर्स, एक्टिव कस्टमर बेस है, आउट ऑफ मिलियन कस्टमर दैट आई एंटरटेन एवरी ईयर। सो 7-1 लाख एक्टिव कस्टमर है जो कब वापस आते रहते हैं मेरे पास। सो एक टाइम था जब हम बात करते ब्रांड लॉयल्टी की। ब्रांड्स भी बहुत लिमिटेड थे, कंज्यूमर को झक मार के एक ही जगह जाना पड़ता था बिकॉज अवेलेबिलिटी वहाँ थी। नाउ द टाइड हैज़ चेंज्ड, स्पेशली आफ्टर कोविड। नाउ द कस्टमर लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रांड हैज़ डिमिनिश्ड, बट द ब्रांड्स लॉयल्टी टुवर्ड द कस्टमर हैज़ टेकन द फोरफ्रंट. How I justify myself every day to the consumer is what has taken a foresight. नहीं तो आगे तो क्या होता था, स्पेशली मी बीइंग one of the early retailers of the country in this category, तो हमारे यहाँ कस्टमर आता था, उसने कहा इन्होंने बनाया तो अच्छा ही होगा। आज के टाइम में जो कस्टमर बड़ा बहुत इन्फॉर्म्ड आ रहा है, अगर एंड दिस ऑल्सो हमको हेल्प करता है हाउ वी रीडिफाइन हाउ वी रिटेल। अब फॉर एग्जांपल, अगर आज से मैं जो सन 2002 में मेरा पहला स्टोर मुंबई में खुला था, वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में टेबल लगा के एक सेल्समैन टेबल के पीछे खड़ा हुआ है, वो एक एक प्रोडक्ट निकाल रहा है, कस्टमर को दिखा रहा है, क्योंकि कस्टमर कहता था अच्छा भैया नया क्या आया है। एंड टू टुडेज कस्टमर, द गर्ल कम्स इन और द वुमेन कम्स इन, शी इज आई नो व्हाट आई वांट, डोंट कम नियर मी, स्टे 10 गज में से दूर रहो, साइज चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी, तुमसे वैलिडेशन भी नहीं चाहिए मुझे।
So this is how that consumer has changed today. So accordingly, right from the CRM, from trying to retain customer through loyalty points and earning burning etc., oh, I think it's all gone. It's all things of the past now, because customer says I want instant gratification. मेरे को लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि भैया आप आज ये बाइंग कर लो जी, आप अगली बार आओगे तो 500 डिस्काउंट मिल जाएगा। कहते नो, आई डोंट वांट इट एनी मोर। एंड ऑल्सो कंज्यूमर में चेंज कैसे है? फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग मॉल हुआ करता था, आई रिमेंबर आई बिन अ वेरी ऑन ग्राउंड पर्सन सिंस आई ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। सो वी डू अ प्रोग्राम कॉल्ड KYC, विच इज कॉल्ड नो योर कंज्यूमर। सो जितने भी मेरे टॉप टियर मैनेजमेंट स्टाफ है कंपनी के अंदर, उनको साल में 3 बार दुकानों के ऊपर एज अ सेल्समैन उनके जाना पड़ता है फॉर फुल डे। पार्ट ऑफ सोशल लिसनिंग दैट आई वाज टॉकिंग कि भाई इवेंचुअली आप बोर्ड रूम में बैठ के तो बहुत चीज़ें कर रहे हैं, इवेंचुअली कंज्यूमर क्या चाह रहा है, कंज्यूमर क्या कहता है, क्या नहीं कहता। सो इट चेंजेस अ लॉट। सो कस्टमर में ऐसे बहुत चेंज आया, एंड सो हैज़ अ लॉयल्टी ऑल्सो चेंज, सो हैज़ अ CRM ऑल्सो चेंज। आज बल्क मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, I think we deal in say a lot of winter wear as well. So a cardigan as a category, for example, I'll give an example. मेरे पास हम 2025 में, यस 2023 के अंदर मेरे पास कंज्यूमर आया, कार्डिगन लेकर गया। 2024 में वो कस्टमर नहीं आया मेरे पास फॉर एनी रीज़न, और 2025 में रिटर्न आया मेरे पास। पॉसिबल है कि भी कस्टमर नहीं आता आपके पास। आई फॉरगॉट टू मार्केट हर द कार्डिगन बिकॉज वो आया नहीं, वो मेरे डेड कस्टमर हो गया। So the CRM horizon changes. Now looking at just the previous year's data, we have to expand it to 3 years in horizon. कि अब मैं बहुत चीज़ अपने ऊपर ले जाता हूँ। मैं भी कस्टमर हूँ बहुत ब्रांड्स का, आई ऑल्सो कंज्यूम अ लॉट। सो अगर मैं एक्स ब्रांड का कस्टमर हूँ एंड अ गाय लाइक मी, आई एम लाइक अ विंडो शॉपर। अगर मैं शॉपिंग करने गया तो एक ही दिन के अंदर आई डू दी बल्क शॉपिंग ऑफ अ ईयर, नहीं गया तो मैं मार्केट जाऊँगा ही नहीं। बट एम आई लॉस्ट कस्टमर? नो, द ब्रांड्स नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दिस वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट, इंच इंच करके हम लोग भी डेवलप हो रहे हैं कि और हम कैसे अपने कस्टमर को एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाएं जो देखना चाहती है, इन स्पाइट ऑफ बम्बार्डिंग हट विद एवरीथिंग। अब मेरा कंज्यूमर अगर वंस इन अ वाइल मेरा कस्टमर टॉप का है, मेरे डेनिम्स लॉन्च करी, आई हैव टू मार्केट डेनिम्स टू हर फॉर वंस। इफ शी इज़ नॉट माई कस्टमर, आई हैव टू लेट इट गो, बट देन स्टिक टू ओके ये मेरा कंज्यूमर है, इसके ऊपर मुझे आना है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, और बहुत टाइम क्या करते हैं ब्रांड्स, विच थैंकफुली वी डोंट डू इट, मैं जिस चीज़ का कस्टमर हूँ, मैं जिस चीज़ का फ़ैन हूँ आपके ब्रांड का, आप मुझे वही दिखाते रहते हो। क्या ज़रूरत है? आई एम तो ऑलरेडी फैन ऑफ यू ऑफ दिस कैटेगरी, वाई? आप नहीं बोलोगे तो भी मैं आ जाऊंगी। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड आप क्या, व्हाट न्यू यू वांट टू डू, अपसेल क्या नया। अगर मैं फिक्स है, अगर मैंने आपका हमारा एक 17001 आर्टिकल है फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी कोर प्रोडक्ट, वेरी एंट्री लेवल प्रोडक्ट। कस्टमर आई थिंक वो जब भी कंज्यूमर आता है वो 4 पीस 5 पीस ले जाता है, स्टैंडर्ड कलर्स प्लस न्यू कलर, स्टैंडर्ड कलर एवरी ईयर ऑन ईयर वो ऐसे चलता रहता है। आज उस कस्टमर को मैं वापस वो प्रोडक्ट क्यों मार्केट करूँ? वो तो मेरा फैन है उस प्रोडक्ट का। सो दिस इज हाउ CRM ऑल्सो इज चेंजिंग टू से यू हैव क्रैक्ड इट, नो, वी आर ऑल इन जर्नी ऑफ डूइंग इट, एंड द मोमेंट वी से अच्छा हम पहुंच गए हैं, द कंज्यूमर चेंजेस, एंड देन यू अगेन गो बैक टू नॉट स्क्रैच, बट अगेन यू हैव टू स्टेप डाउन 2 steps टू सी अच्छा फ्रॉम वेयर टू बिल्ड द नेक्स्ट बेस। करेक्ट, वंडरफुल। बहुत एक्साइटिंग है ये, मतलब ये सब चीज़ें ऐसी है जो जिसमें से कुछ ना कुछ मैं आई विल टेक आउट फॉर माय ब्रांड एंड विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब मुझे बहुत गिल्टी सा फील हो रहा है अखिल, कि कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए करता हूँ कि यार इसमें तो ऑडियंस को बहुत सीखने को मिलेगा, लेकिन इसमें मुझे वो गिल्ट ये आ रहा है कि यार जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ऑडियंस के लिए पूछ ही नहीं रहा हूँ, कि मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। बट आई थिंक अगर if कुछ और कोई emerging entrepreneurs हैं जो इस पर्टिकुलर ट्रेड के जाना चाहते हैं रिटेल के अंदर, आई थिंक इट शुड हेल्प एवरीवन। एंड आई ऑलवेज ऑल्सो से कि वन फॉर्मूला डजंट फिट एवरीवन। दिस इज what has worked for my brand or is working for my brand. It might be certain different for you. It's all about taking that perspective and having that open mind कि अच्छा we have to be open to experimentation. There's nothing rigidity now. वंडरफुल। अच्छा अखिल, व्हाट्सएप मार्केटिंग की बहुत बात होती है, हम आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग कर देंगे। व्हाट इज व्हाट्सएप मार्केटिंग? डू यू यूज इट इन योर ब्रांड? हैज इट हेल्प्ड यू? फॉर स्मॉलर साइज ब्रांड्स यस, जिनका कोई ऑफलाइन प्रेजेंस अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज है, दे आर नॉट ऑन एग्रीगेटर्स, they're not on Instagram. Yes, WhatsApp marketing works for us. For us, WhatsApp marketing obviously because जब चीज़ें आई थी तो we also try to experiment, but then we realized उसका ज़रूरत हमारे जैसे ब्रांड्स को नहीं है। I mean, for us it is only about communication and sending their invoices. कि ये भी इन्वॉइस आपका WhatsApp के ऊपर आ गया, that is what a brand like us or probably the brands I also
यूज एज अ कंज्यूमर डू टू मी. आई मीन सी एसएमएस के साथ जो हुआ, आई थिंक इट्स हैपनिंग टू व्हाट्सएप. अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप दैट कम टू मी गो इनटू आर्काइव्स नाउ because I don't feel like entertaining those messages. So I don't think for B2B, yes, it works very well. If you're into B2B services, I think WhatsApp works fantastically because the medium, the UI is so fantastic that you immediately do a lot of transactions over there. तो हो जाता है, but I think not for retail brands today. ठीक है. तो अखिल, आप डिजिटली अगर बात करें कस्टमर को रीच आउट करने के लिए, एक कौन सी चीज है जिसमें सबसे बेटर रिजल्ट्स, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपको आते हैं? ऑर्गेनिक एड्स, इन ऑर्गेनिक एड्स, इन्फ्लुएंसर को डांस करवाना, अपने कपड़े पहना के शोज में जाना, वॉट एवर. I tell you, हम पॉडकास्ट बैठे हैं. आई थिंक हमारे व्यूज कितने आने वाले डिपेंड्स ऑन द कंटेंट दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. सो आई थिंक कंटेंट इज ऑलवेज द किंग, बी इट बी एनी मीडियम. बट इफ यू आर एक्चुअली टारगेटिंग द Gen Zs, so Snap, which India is not still using a lot, but Gen Zs are, बिकॉज उनको एक privacy का भी अपना बहुत रिलेशन वो है इंपॉर्टेंट. तो ये स्नैप डज वेरी वेल फॉर एवरी वन. हम लोग भी स्नैप के ऊपर हैं, एंड आई थिंक उस पर जो कम्युनिटी लॉयल्टी क्रिएट हुई है दैट इज़ बिन अमेजिंग, एंड फॉलोड बाय इंस्टाग्राम टुडे. आई थिंक इट डज वेरी वेल. एंड micro influencers, yes, they are playing a large part in how customer perceives you and how the new customer wants to experiment with you. Those micro influencers are doing a pretty decent job. They come at a better cost. चाहे उनका से जैसे हम लोग कई बार जब मेरे को प्रेजेंटेशन देते हैं मेरे मार्केटिंग वाले, सो वी ऑलवेज से सर, मैं इनको कहते हैं सर इसके इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स हैं. आई सेड नो, मुझे इंट्रैक्शंस बताओ, उसके पोस्ट के ऊपर कमेंट्स कितने आ रहे हैं. यहाँ रादर हम अगर अपना भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सो कंटेंट की जीत इज़ नॉट अबाउट के लाइक्स या फॉलोअर्स कितने. मेरे लिए इट माइट बी डिफरेंट फॉर यू, बट आई सेड एंगेजमेंट कितना है, बातें कितनी हो रही हैं, कितने लोगों ने प्राइस पूछा, कितने लोगों ने आपको ट्रॉल किया, कितने लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया. आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस, एंड दिस इज हाउ प्रॉब्ली आई थिंक वी कैन गॉज के यार ये डिजिटल मीडियम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा. वंडरफुल. आपके टोटल ओवरऑल सेल्स पे से कितना परसेंट जो सेल्स है वो डिजिटल मीडियम से आता है? वेबसाइट से कितना आता है? मार्केट प्लेसेस से कितना आता है? ओके, सो रेवेन्यू के हिसाब से तो आप समझ 10-12% कम्स एग्जैक्टली फ्रॉम द डिजिटल मीडियम. बट डिजिटल से इन्फ्लुएंस होकर ऑफलाइन कितना आता है उसका रिजल्ट मेरे पास, आई डोंट हैव अ स्ट्रेट आंसर टू इट, बट आई बिलीव कि काफ़ी 30% तक जो ऑफलाइन सेल्स भी हो रहा है वो भी आज के टाइम में डिजिटल डिस्कवरी की वजह से ही हो रहा है. दो वो वहाँ पे ना कन्वर्ट हो रहे हो, because of my proximity also, I've been there for a long time. I am available across multiple touch points. So होता है कस्टमर ने एक बार डिस्कवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइंस था, फॉर एग्जाम्पल, सो यू डू वैलेंटाइंस लॉन्च ऑन इंस्टाग्राम एंड योर स्नैपचैट एंड एवरीवेयर, एंड इवेंचुअली द कस्टमर कम्स डाउन टू योर स्टोर टू फील दैट ड्रेस, टू फाइंड आउट, या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहा है आपके साथ. सो डिस्कवरी तो इट्स, आई थिंक वो 25-30% डिस्कवरी तो आपकी देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन आज के टाइम में हो ही रही है. हाँ, कन्वर्ट कितना हो रहा है डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट क्यूरेशन, योर कैटलॉगिंग, योर एसईओज, योर सर्च वर्ड. आई मीन दिस जस्ट नॉट वन आंसर. वो आपने कलेक्शन डाल भी दिया, बट उसके साथ अगर सही मीट्रिक नहीं लगाया उस कलेक्शन को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर्स कलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहा. अच्छा, एक मुझे नहीं पता आप अलाउ करोगे कि नहीं करोगे, बट लेट्स से आपका स्टोर, हम दोनों के कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो सेम मॉल्स में Similar हैं, malls में, एंड आई वाज डिस्कसिंग इट ऑफ कैमरा के एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में एक आपका स्टोर है. करेक्ट. Would you be comfortable telling people how the P&L of that store is? मतलब लोगों को ना, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है, हाँ 6-6 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए भी रेंटल्स थोड़ी होते हैं शॉप के. सो आई एम श्योर आपके शॉप का रेंटल वो 4-5-6 लाख के रेंज में ही होगा. सो आई एम नॉट श्योर, विल यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग हाउ मच इज द रेंटल, हाउ मच इज द सेल, हाउ मच इज? सी, जैसे मैंने ऑफ कैमरा भी बोला था, बिकॉज हम लिस्टेड एंटिटी नहीं है, सो आई डोंट रियली, आई एम नॉट अलाउड टू शेयर नंबर्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. बट नॉर्मली फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू एक्चुअली मेक मनी आउट ऑफ any offline establishment, your rent to revenue ratio has to be under 15%. Okay. That is the guru mantra of surviving in retail. In high-end malls or high eyeball places, you can end up spending 20-25%, like airports, for example. Airports go up to 30% also, but उसके ऊपर सब suicide है. सो डबल डिजिट्स के अंदर वो स्टोर भी परफॉर्म करता है, करोर्स के अंदर. सो ऑब्वियसली आई नॉट बी एबल टू शेयर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट द फंडा इसके 15% अगर आपका रेंट टू रेव रेशियो है, आप राजा हो रिटेल के. आपका सबसे महंगा स्टोर इन टर्म्स ऑफ रेंटल इंडिया के कौन से सिटी में है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइज ऑल्सो, बट येस, मुंबई
per se is the most expensive place in the country, but for me Chandigarh is a store that is on the highest rental for me because size is pretty huge. But एलांटे but Elante and numbers also correspond to the kind of rental you have. So it's all about कि आप महंगी जगह जाओ तो आपको चीज़ भी महंगी बनानी पड़ती है, दिखाना भी महंगा पड़ता है, तभी उस चीज़ की वैल्यू आती है. सो अखिल बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, बहुत लर्निंग मुझे पर्सनली भी मिल रहा है. अब मैं थोड़ा और लालच में जाऊंगा. लेट्स से अभी कुर्बत का प्लान है अगले कुछ सालों में 100 स्टोर्स ओपन करने का, और जो हमारी ऑडियंस है उसमें से भी बहुत सारे लोग जी, ऐसे होंगे जो जी. नए स्टोर्स ओपन करना चाह रहे हैं. करेक्ट करेक्ट सिर्फ करेक्ट. ऑफलाइन की फिलहाल बात करते हैं. तो कैसे ये डिसाइड करें, आप कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे इंडिया के कौन से कोने में अगला स्टोर ओपन करना है, कैसे वो स्ट्रैटेजी रहती है? देखिए, इंडिया इज़ टू बिग और लालच हर किसी को होता है. आई मीन वी ह्यूमन बाय नेचर इज़ ग्रीडी. सो द जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है, बट देन वी हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी बिकॉज फॉल आउट भी बहुत खतरनाक है. अब आप मुंबई की बात करें कि मुझे ऑब्वियसली मुंबई के अंदर स्टोर होगा तो यू हैव अ नेशनल प्रेजेंस कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, बट देन द एंट्री प्राइस टू मुंबई इज़ टू हाई. जहाँ पर हम से नॉर्थ दिल्ली के अंदर या 200-300 रुपये फुट की बात करते हैं, बांद्रा जाते जाते वो 1000 रुपये स्क्वायर फीट हो जाता है. एंड रेवेन्यूज़ वैसे नहीं है बिकॉज नॉर्थ इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ द महाराष्ट्र कंजम्पशन पैटर्न, स्पेशली मुंबई. पुणे वुड बी वेरी डिफरेंट दैन वॉट हाउ मुंबई बिहेव्स. सो एनीबडी कम्स डाउन टू मी टू से कि अच्छा मैं करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू सजेस्ट. सो मैं दो चीज़ें कहता हूँ कि एक तो सबसे पहला वाटरफॉल स्ट्रैटेजी अपनाइए. डो पानी की तरह मत बहिए कि भाई पानी का बूंद गिरा सब जगह, वाटरफॉल की तरह ये बिल्कुल सीधा. सो एक रीजन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, थोड़ा थोड़ा उससे फैलिए, बिकॉज उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस मेंटेन हो जाते हैं. यू आर मोर क्लोजर टू मार्केट. यू आपकी सोशल लिसनिंग इंप्रूव होती है बिकॉज आप एक मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं. आपके चैलेंजेस जैसे हम लोग ऑफ कैम डिस्कस कर रहे थे, चैलेंजेस के ऊपर बहुत कंट्रोल लगता है. आपका लॉजिस्टिक इन्वेंट्री मूवमेंट बहुत ईजी हो जाता है. एंड वंस यू आर सॉर्टेड एंड देन यू पिक एन अदर प्लेस. इट कैन बी फॉरवर्ड, कैन बी मुंबई, महाराष्ट्र ऑल्सो, बट देन मैं कुछ देर के लिए यहीं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ या इसके आसपास कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ. बिकॉज देन आपके देखिए रिटेल बाय फैंसी बहुत अच्छा लगता है, बट रिटेल के साथ साथ प्रोडक्ट के साथ मॉल्स, एयर कंडीशनर, लाइट्स, ब्यूटीफुल के साथ साथ उसके बैकएंड में ऑपरेशंस भी हैं. आपके एरिया मैनेजर्स हैं, आपका स्टोर स्टाफ है, आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, माल पहुंचाने का सिस्टम है, माल को वापस उठाने का सिस्टम है, डिफेक्ट्स को हैंडल करना है, कस्टमर कम ग्रीवेंसेस को मैनेज करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी आती हैं. सो आई ऑलवेज बिलीव कि वाटरफॉल स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है बिकॉज सी अब दो चीज़ें होती हैं कि भाई यहाँ तो कुर्बत है, फॉर एग्जांपल कुर्बत ने कहा जी मुझे 100 स्टोर करने हैं, उसके बाद मुझे आई वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस ब्रांड, आई वांट टू सेल दिस ऑफ. then तो you have a different strategy altogether. But when you say I want to sustain कुर्बत, और फॉर एग्जाम्पल आज क्या कुर्बत 2 जनरेशन का ब्रांड हो सकता है, मैंने शुरू किया है, क्या मेरी जनरेशन अगली उस ब्रांड को चला सकती है, देन आई थिंक दिस वाटरफॉल स्ट्रैटेजी कंबाइंड विद सस्टेनेबिलिटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि P&L सस्टेनेबिलिटी. मैं कभी नहीं कहता हूँ कि कार्बन रेटिंग इज सस्टेनेबिलिटी और जी मैं कितना सेट ऑफ कर रहा हूँ कार्बन्स को या मैं ईवीज यूज़ कर रहा हूँ. आई ऑल्सो ऑन बिजनेस नेट आई ऑल्सो टॉक सस्टेनेबिलिटी. यस, एम आई सस्टेनेबल? क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ? क्या मैं हर साल बैलेंस शीट में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ जिसको मैं री इन्वेस्ट करके अपना ब्रांड बड़ा कर रहा हूँ, कि मैं उधर से डेट लेता जा रहा हूँ और उधर से डिस्काउंट देता जा रहा हूँ, टॉप लाइन बढ़ाता जा रहा हूँ, बट P&L नेगेटिव होता जा रहा है. सो ऑलवेज टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी इस तरह भी कि भैया अगर आपका बैलेंस शीट ग्रीन है, दैट्स ऑल सस्टेनेबिलिटी. अब थोड़ी सी बात करते हैं अखिल आपकी. जी आप अपनी कंपनी में सीईओ हैं, जी और अगर आप एक बार लोगों को बताएं कि आपका स्केड्यूल कैसा रहता है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल जो लेट्स से फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं. वो ये समझ पाएंगे कि यार सीईओज जो हैं वो अपना मॉर्निंग टू इवनिंग कैसे स्पेंड करते हैं. सो इफ़ यू कैन टेल अस कि आपका कितना टाइम किस चीज़ में जाता है. जी. मैं हमेशा जोक करता हूँ, जितने भी CX प्रोफाइल्स होते हैं ना, सब पागल लोग होते हैं. दे आर नॉट नॉर्मल पीपल. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, बट देन ऑब्वियसली बिकॉज यू आर नॉट आंसरेबल फॉर जस्ट 4 पीपल और फैमिली, यू आर आंसरेबल टू द कंपनी दैट यू आर हेडिंग नाउ. सो इट कैन बी, सो आई कॉल देम स्टेक होल्डर्स. एक होता है शेयर होल्डर विच इज जिसने आपकी कंपनी इन्वेस्ट किया, उसके नाम शेयर दिया है. एक होता है स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स में आपके एम्प्लॉयज़, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर्स, आपका सपोर्ट स्टाफ सब आते हैं. सो एज अ CEO आपको स्टेक होल्डर्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो. सो इफ़ योर कंपनी इज गोइंग अप, योर स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी. इफ योर कंपनी इज प्लाटूड, योर स्टेक होल्डर्स हैव अ प्रॉब्लम. सो मेरा दिन थोड़ा जल्दी शुरू होता है. आई एम अर्ली राइजर एंड अर्ली स्लीपर एज वेल. 5-1 बजे दिन शुरू होता है मेरा.
and being a Jain, I'm slightly inclined towards the practices that happens in Jainism. So I start my day with a Samaik, which is 48 minutes in silence and trying to be with myself, which I call the selfish time, the most selfish time. No parents, no wife, no children, just me, myself, maybe the Almighty, I don't know. So this begins. So basically उसके अंदर, एंड अब ऑब्वियसली अब तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग और लॉट टाइम, नहीं तो उस टाइम पे तो सिर्फ कल क्या हुआ और आज क्या होने वाला है उसी में कश्मकश चलती रहा करती थी. बट विद प्रैक्टिस धीरे धीरे यू एंड टू सिट इन साइलेंस एंड ट्राई टू सी ओके एवरीथिंग इज फाइन. मैं ना गुस्सा हूँ ना खुश हूँ किसी से. सो उसके बाद ऑब्वियसली फिटनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज आप इतने स्ट्रेस के अंदर से रोज़ निकलते हैं एंड यू ट्रैवल सो मच. सो फिटनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई बाय माई हॉबी, आई एम एन अल्ट्रा मैराथनर. सो आई रन 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स एट अ गो. पार्टिसिपेट करता हूँ काफ़ी इवेंट्स के अंदर. ट्रायथलीट एज वेल, आई एम ट्रायथलीट एज वेल. सो एक फिटनेस ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड उसके बाद स्ट्रेट टू ऑफिस. डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 9 o'clock विल फाइंड मी इन दी ऑफिस. कई बार मतलब मेरा स्टाफ मुझे कभी कंप्लेंट नहीं कर सकता कि सर हम लेट आने पे हमें क्यों टोक रहे हैं, बिकॉज सर से पहले तो, उनसे पहले तो मैं ही बैठा होता हूँ ऑफिस के अंदर. एंड फॉर मी मॉर्निंग डिसिप्लिन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं हर अपने पूरे स्टेक होल्डर्स को कहता हूँ कि इवनिंग फॉर मी डजेंट मैटर. आपका काम खत्म, आप निकल जाओ, कोई बात नहीं, बट मॉर्निंग डिसिप्लिन समथिंग दैट गेट्स यू गोइंग एवरी डे. एंड काफ़ी दिन प्री प्लान होता है. इट इज़ नॉट कि सुबह जाने के बाद पता लगता है क्या करना. लॉट ऑफ थिंग्स आर प्री प्लान. जब आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्टिंग के अंदर अपॉइंटमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो जो लोग पुराने थे उनको लगता था कि सर ईगोइस्टिक हो गए, द गाइज बिकम ईगोइस्टिक, कि अब तो जी बड़ा आदमी हो गया तो अपॉइंटमेंट से ही मिलेगा. बट देन उनको रियलाइज़ नहीं होता कि आई हैव टू शेड्यूल माई डे, बिकॉज मेरी आंसरेबिलिटी ज़्यादा लोगों को हो गई है. टिल आई हैंडलिंग वन डिवीजन मेरी आंसरेबिलिटी कम लोगों को थी. ज़्यादा हैंडल करूंगा तो ज़्यादा लोगों को आंसरेबिलिटी है. सो जब तक मैं अपना दिन प्लान नहीं कर सकता, अगर मैं एड हॉक करता रहूँगा हर किसी के साथ, तो मेरा दिन तो पूरा वेस्ट हो जाएगा. सो हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू MIs, हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स, हैव टू गिव प्रॉपर टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रेक्स एज वेल. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ एज अ फैमिली हमारे में इनकलकेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिना अपॉइंटमेंट के ऑफिस में आ गया, उसको मैं मिलके पोलाइटली मना कर देता हूँ. इन स्पाइट ऑफ ये बोल दे मेरा, या रिसेप्शन ही बोल दे कि सर इज़ नॉट अवेलेबल, आई एक्चुअली गो डाउन टू द रिसेप्शन एंड से कि सॉरी, आई अंडरस्टैंड, बट मैं आज नहीं मिल सकता आपको, अगर मेरे पास समय नहीं है तो. सो दिस इज हाउ इट गोज. एंड इवनिंग्स वी वाइंड अप वेरी अर्ली. फर्स्ट हाफ इज इन द ऑफिस, सेकेंड हाफ यूजुअली इफ यू आर इन टाउन, सो इट्स इन द रिटेल. आई try to say cover my about 25 to 30% point of sales. I try to cover every year. That keeps me on the feet, say about for 70-80 days in a year. ओके. And this is how the day goes. ओके. और अखिल, आप अपने स्टोर्स पे, जैसे आपने बोला कि विजिट करते हैं, तो लेट से आज आप गुड़गांव के एक स्टोर पे विजिट करते हैं, तो आपका क्या प्लान रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या एजेंडा रहता है वहाँ विजिट करने का? So obviously उससे जाने से पहले उसका MIS तैयार होता है पूरा, टू सी के हाउ द स्टोर हैज परफॉर्म्ड. आई नो आपको एक ऑन द टॉप ऑफ द पिनल तो मिलता ही मिलता है आपको, बट व्हेन यू गो डीप डाइव देयर, तो वहाँ पर उस मॉल का क्या सिचुएशन है. आपका एरिया मैनेजर एट टाइम आपके साथ होता है. सो कौन से नए ब्रांड्स खुले हैं, कौन से बंद हो गए, हु आर द कॉम्प्लीमेंटिंग ब्रांड दैट हैव ओपनड अप, हु आर द कॉम्पिटिशन ब्रांड दैट हैव ओपनड अप, बिकॉज दोनों ही फायदा देते हैं. अब मेरे साथ कोई फुटवेयर की दुकान खुल जाए तो मुझे बेनिफिट मिल जाता है. कंपटीशन खुल जाए तो और बेनिफिट है, बिकॉज कंज्यूमर ज़्यादा हो जाता है. हाँ, फिर उस स्टोर ने कैसे परफॉर्म किया है, उसका जो स्टाफ है, फॉर एग्जांपल चाहे मेरा है चाहे फ्रेंचाइज स्टोर है, हाउ द स्टाफ परफॉर्मिंग, किसकी क्या रेटिंग है क्या नहीं है, इन्वेंट्री क्यूरेशन कैसे हो रखी है वहाँ पर, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड. सो एक ब्रीफ आइडिया लेकर जाते हैं. एंड देन जो आइडिया वो शीट्स में, डेटा में, या जो वर्ड ऑफ माउथ से मिलता है, वहाँ पहुँचने के बाद उसको मैरी करना पड़ता है कि जो हमारे पास था वो सही है कि गलत है. एंड यू मैरी इट, एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट. क्योंकि बोर्ड रूम्स ना बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं. बट व्हेन यू गो, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड, हमारे बिजनेस में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जब भी आप बोलते हैं आज सेल्स क्यों लो थी, सर फुटफॉल नहीं. फुटफॉल नहीं. स्टैंडर्ड आंसर, सर फुटफॉल नहीं है. बट देन कुछ ऐसे लेबल्स भी हैं जो उस खराब फुटफॉल में परफॉर्म कर रहे हैं. सो देन यू रियलाइज दैट आपको इससे ऊपर उठने की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड बातें हैं, हमारे जैसे जो इंडियन बॉर्न रिटेलर्स हैं, बिकॉज हम लोग रिटेलर्स बाय पैशन नहीं है, हमको ये काम करने को मिल गया तो हमने ये काम कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, सो साइंस से हम रिटेलर नहीं बने हैं.
हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, वहाँ से हमने प्रोडक्ट शुरू किया, तो हम उससे रिटेलर बन गए। सो वन ऑफ यूरोपियन ब्रांड्स विच ऑपरेट्स ग्लोबली, आज उसके केपीएस हमारे केपीएस बहुत फ़र्क है। आई कीप टॉकिंग, आज हम अपने स्टोर पे जाएंगे तो हम सेल्स स्टाफ से क्या बात करेंगे, अच्छा आपका कन्वर्जन लेवल क्या है, आपका यूपीटी लेवल क्या है, कितने पीस बेच रहे हो, आप कस्टमर तक कितनी देर में पहुंच रहे हो, कूलिंग पीरियड कितना है, क्या मतलब हम ऐसी बातें करते हैं अपने स्टाफ के साथ। एंड वन ऑफ दैट लेबल दैट आई फॉलो वेरी क्लोजली, I mean the world follows that label closely. So I happened to meet his HR manager on one of the visits at the Ambience Mall, and मैंने इसको पूछा, अच्छा तुम अपने स्टाफ के मुझे 2 KPIs बताओ ना, स्टाफ से क्या पूछते हो? वो कहता है कि भाई आप हाउ फास्ट यू रीस्टैक from the storeroom and how fast you restock on the shelf. This is the KPI. ओह, ओके। Very astonishing, very different. But why is he able to do it? Because उसके पीछे टेक्नोलॉजी बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। So you graduate slowly. I mean, आप पहले दिन ही MBA नहीं कर सकते। It's a process. करेक्ट। यू स्टार्ट नर्सरी शुरू करते हैं, एक चीज़ को रिपीट करके यू मास्टर दैट थिंग, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो कुछ चीज़ लोग पहुंच गए हैं, हम लोग आई थिंक इंटरिम बीच में पहुंच रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं आई थिंक उनको भी वो पढ़ाई करनी है। मतलब आप चाहे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप पहले दिन MBA तो नहीं पहुंच सकते, यू हैव टू गो एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट। आपके स्टोर्स पे क्या क्या केपीआईज हैं? हमारे स्टोर्स पे सबसे पहले तो हमारे स्टोर का एक ही KPI है, मैं सही बताऊं तो, कंज्यूमर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है आपके स्टोर के अंदर, एंड दैट्स इट। ओके। बहुत बहुत फनी KPI है, और मैं रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया ऐसे, बिकॉज आज एक शॉपिंग मॉल में कस्टमर जा रहा है या हाई स्ट्रीट पे भी जा रहा है, वो कस्टमर आपके से 4 घंटे लेकर जा रहा है, आज मैं स्पेंड करूंगी मॉल के अंदर, उस 4 घंटे में उसे वो 300-400 ब्रांड्स, फूड, मूवी थिएटर्स, कियोस्क, सब से डील करना है उसने। आज मेरे को कितना टाइम देने वाली है? Additional time means additional opportunity to convert. Lesser time means lesser opportunity to convert. So forget your UPTs and your conversions. It's now for us, it's all about क्या मैं उसका 1 मिनट बाय कर सकता हूँ, और 1 मिनट का मतलब है वो मेरे एनवायरनमेंट में और है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। नहीं तो नॉट आउट। आज के टाइम में क्या हो रहा है, कस्टमर आते हैं, आपकी मैनेकिन देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। एंड हाउ डू यू मेजर इट? टू बी ट्रू, स्टिल नॉट क्रैक्ड इट, बट देन अभी तो सब ऑफलाइन चल रहा है इसके अंदर, ट्राइंग टू मेक इट ऑन दी गार्ड। एक गार्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो बिल्कुल जो फर्स्ट जो सेल्समैन होता है, जो बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ा होता है, उसको ये डायरेक्शन है कि भाई आपको ये चीज़ को मैनेज करना है। इट्स प्रेटी वर्बल, बट इवेंचुअली यही एक आंसर है। ओके। और कोई आंसर नहीं, बिकॉज वो बहुत है, नॉइस बहुत है, लॉट ऑफ नॉइस, ब्रांड्स बहुत हैं। अगर 4 या 5 वुमेन्स वेयर के ब्रांड बैक टू बैक एक ही रो के अंदर हैं, तो किस पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है? एंड दैट अगेन, आज वो 14 मिनट को 15 मिनट करना है, एंड देन यू स्टार्ट गोइंग बैक। अच्छा, VM की वजह से वो नहीं रुकी, मैनेकिंग की वजह से नहीं रुकी, ईज ऑफ ब्राउजिंग की वजह से वो नहीं रुकी, या इसकी वजह से रुक गई। ओके। मैनीक्विन्स की आपने बात की, इंटरेस्टिंग फैक्टर है, और ये दो हम अपैरल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका डिस्प्ले जो है वो किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, तो कैसा डिस्प्ले लगाना है, उसके पीछे क्या साइंस रहता है? मैं हमेशा कहता हूँ, जो मैनिकिन जो फ्रंट विंडो है वो मार्केटिंग वालों की है, वो रिटेल स्टोर की नहीं है। बिकॉज मार्केटिंग का काम है कस्टमर को स्टोर के दरवाजे तक लेकर आना, चाहे वेबसाइट के दरवाजे पे लेकर आए, चाहे रिटेल के स्टोर के दरवाजे लेकर आए, उसके अंदर जाना वो स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैट्रिक्स, एंड लॉट ऑफ ब्रांड्स फॉलो इट, एंड सो वो उसका जो सारा खर्चा है वो मार्केटिंग में बुक हो जाता है। अब उस पर जो डला है वो, उसको हम मनी मैपिंग बोलते हैं। दैट अगर आपके मैनिकिन्स के ऊपर कुछ थीम है, कुछ फेस्टिविटी है, कुछ है, आज हाउ इज दैट प्रोडक्ट oblique how is that category performed, that becomes very important. ओके। And here where the VM plays the most important role, कि आज अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने 2 लेयर पहनी है, आपने 3 लेयर्स पहनी है फॉर एग्जांपल, क्या मेरे स्टोर के ऊपर ये 3 लेयर, क्या बिना कस्टमर की साइट लूज के मैं 3 लेयर इकट्ठी करके दे सकता हूँ मेरे कस्टमर को? क्योंकि जहाँ मैंने उससे नज़र चुराई, वो कस्टमर विल डेविएट टू समवेयर एल्स। सो ये बहुत बड़ी मतलब एक लर्निंग्स है हम लोगों के लिए, जो हम लोग इवेंचुअली देखते आए हैं। सो मैनिकिन्स जो फ्रंट विंडो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टोर जर्नी के अंदर। ओके। स्टोर पे चोरी होती है अखिल? ह्यूमन इज़ ग्रीडी बाय नेचर, सो आई थिंक जो नुआंसेस हैं, आई मीन टैक्स भी चोरी होती है, व्हाट वी हियर, फ्रॉड्स भी होते हैं, कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं, बड़ा कुछ होता है। आई थिंक ह्यूमन नेचर है, ग्रीड है। हाउ टू हैंडल दैट एट स्मॉल स्टोर्स? जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपका और मेरा, आपके लिए और मेरे लिए ये इशू थोड़ा छोटा है,
क्योंकि छोटा क्यों है कि हम मॉल्स में हैं, हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन जो छोटे शॉपकीपर्स हैं वो ये सब टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते, तो वो कैसे चोरी को रोक सकते हैं, थेफ्ट पिल्फरेज को रोक सकते हैं? आई टेल यू, एक जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है ना, इसको कोई टेक्नोलॉजी बीट नहीं कर सकती। ये लाइफ की सच्चाई है। वाई आई ट्रस्ट यू, इसको कोई टेक्नोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकता। सो आई थिंक ये ट्रस्ट बिल्ड करना किसी भी इंसान के अंदर, आपका स्टोर मैनेजर है, आपका सेल्स स्टाफ है, आपकी छोटी दुकान पे छोटू है आपका, फॉर एग्जांपल, हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। सो एक तो आप कैसे बिहेव करते हैं उससे अगला इंस्पायर होता है। अगर आप ही शॉप फ्लोर पे जाके बहुत लूज बातें करेंगे तो उनको समझ आता है कि अगर तो मेरा बॉस ही लूज है, जैसा कैप्टन है वैसी शिप है, तो अगर मेरा बॉस लूज है तो दे दैट सेम थिंग इन कल केस। बट व्हेन यू गो देयर एज एन पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पर दे आर नॉट सपोज टू सर्व टी फॉर मी, और मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूँ स्टाफ को और बोल रहा हूँ कि एक काम करो, ये गो टू अ एक्स वाई कॉफ़ी शॉप एंड गेट मी माई कॉफ़ी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आप जितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, सी अब हम ई एस की बात करते हैं, इवेंचुअली जो हार्ड टैग्स हैं वो भी स्टाफ ही लगा रहा है ना। अगर स्टाफ ने वो टैग नहीं लगाया तो इट वोंट बी वेल कमिंग आउट। सो हाउ, तो योर स्टाफ मोटिवेशन मेक्स लॉट डिफरेंस, हाउ यू कम्युनिकेट विद द स्टाफ। सी इवेंचुअली वही, अगर ह्यूमन ग्रीड की बात है, जितना मर्जी हम बातें कर लें, आप सैलरी ज़्यादा दे दीजिए, इंसेंटिव ज़्यादा दे दीजिए, बहुत चीज़ें हैं, बट आई थिंक ये जो थोड़ा एक पर्सनल टच से अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं यही है। अदरवाइज तो टेक्नोलॉजी तो देखिए सब ने लगा रखी है, खूब सारी RFID से लेकर सर्वेलेंस कैमराज, आई मीन एवरीबडी हैज़ पुट एवरीथिंग, बट स्टिल प्रिफरेंसेस होती हैं। यस, और हम जैसे लोग भी क्या है, एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया है PNL के अंदर बुक करने के लिए कि भाई इतना परसेंटेज है तो इट्स फाइन, बिकॉज आपका इकोसिस्टम जैसे बड़ा हो जाता है, आई मीन यू कैन नॉट मैन इट। मैं कई बार घर पे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल घर पे हम सामान मिसप्लेस करते थे कभी कभी। सो आई थिंक ह्यूमन ग्रीड के आगे तो कुछ नहीं है, बट आई थिंक जितना हम मोटिवेट कर सकते हैं किसी को, वही एक तरीका है चोरी रोकने का। ओके। अ वेरी सॉफ्ट साइड ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्टोर मैनेजर की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये है, यार मैं तो खुद से बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ, क्या कोई मेरे बिहाफ पे कर सकता है? तो जब आप स्टोर मैनेजर हायर करते हैं, अभी तो आई एम श्योर आप खुद से इंटरव्यू नहीं करते होंगे बिकॉज नाउ यू आर द CEO, लेकिन कोई ऐसा टाइम रहा होगा जहाँ पे आपने स्टोर मैनेजर्स को इंटरव्यू किया होगा बिल्कुल ठीक या बात है। सेल्स स्टाफ को भी। तो कौन सी 2-3 चीज़ें आपके लिए सबसे क्रिटिकल रहती है? क्या प्रोसेस आपका इंटरव्यू का रहता है? Uh, हर obviously because I have also moved up the ladder, so I have been, मैं लेबर के साथ वर्कर्स के साथ भी रहा हूँ, and I then move on the CX circle also. So every profile has to fit the required designation. आप मैनेजर सेल्समैन वाला काम कराओगे वो भी टैंक कर जाएगा, सेल्समैन को बोलोगे तो मैनेजर है वो भी टैंक कर जाएगा। योर बेस्ट परफॉर्मिंग सेल्समैन माइट नॉट बी द बेस्ट मैनेजर। करेक्ट। मैनेजर का काम है मैनेज करना, उसका प्योर केयर है कि कैन आई मैनेज माई बेस्ट पीपल। इंडियन क्रिकेट टीम, द परफॉर्मर्स एवरी टाइम मे नॉट बी द कैप्टन, बट कैप्टन इंश्योर्स हाउ माई प्लेयर्स परफॉर्म। सो एंड वही कैप्टन बनता है। सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंटेंट, और उसमें इंटेंट में फिर डिसिप्लिन और मोरालिटी आ जाती है। मोरालिटी समय से ही पता लगती है when the cycle goes, because CV में तो मोरालिटी पता लगती नहीं है, but then that intent is very important, not necessarily qualification. You can be a master's, you can be somebody, but you're bad at communication. Communication is one thing that I really look at, when I hire people, because आप customer facing industry के अंदर हैं, you're not sitting in the back end. A lot of time I have had people passed on कि सर आप फाइनल इंटरव्यू ले लो, fantastic in stock keeping, बट मैं कहीं फैंटास्टिक स्टॉक कीपिंग बट नॉट गुड विद कस्टमर कम्युनिकेशन। मैनेजर का काम क्या है? उसका काम है कस्टमर ग्रेवियंस को मैनेज करना, उसका काम है इंश्योर करना कि भाई मेरे सारे KPI स्टिक हो रहे हैं, उसका काम है कि जो मेरा VM है वो बढ़िया VM कर रहा है, स्टॉक बॉय है, माई स्टोर रूम इज केप्ट वेरी वेल। एट टाइम्स ही हैज़ टू डेमोन्स्ट्रेट, ही और शी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हिमसेल्फ हरसेल्फ, यू शुड नॉलेजेबल, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू बी एस ऑफ दैट। एज अब एग्जाम्पल देता हूँ, आप और मैं दोनों गारमेंट्स बना रहे हैं, आज हमको टेलर मशीन पे बिठा दो, विल बी एबल टू मेक दैट गारमेंट? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट डायरेक्शन दी जा सकती है। सो दिस इज द डिफरेंस दैट ऑलवेज इज अबाउट कौन सी प्रोफाइल किसके लिए सूट करती है। एंड कहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स या लोग मिस कर जाते हैं इज देयर बेस्ट परफॉर्मिंग पर्सन माइट नॉट बी द वन हु हैज़ टू लीड। ओके, सो वंडरफुल। दो अलग लोग हैं। अखिल, आप ओमनी चैनल सेल करते हैं, आप
अपने स्टोर्स पे सेल करते हैं, आप SIS में करते हैं। SIS जनरल ऑडियंस के लिए बता देता हूँ, जैसे शॉप स्टॉप में काउंटर्स लगाते हैं, लाइफस्टाइल में काउंटर्स लगाते हैं, उसको SIS बोलते हैं, शॉप इन शॉप। आप अपनी वेबसाइट से भी जी काफ़ी सेल करते हैं, आप मार्केट प्लेसेस लाइक मिंत्रा से भी सेल करते हैं। जी। इनमें से सबसे ज़्यादा, मैं सिर्फ अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, ब्रांड बिल्डिंग की बात ना करूं, तो आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको किससे आता है? रेशियो ऑफ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किससे आता अगेन देर इज नॉट अ स्ट्रेट आंसर टू इट, बिकॉज बहुत चीज़ें आपकी कैटलॉगिंग और क्यूरेशन पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अब वैसे तो मार्केट प्लेसेस को इज़ द बैड वुड से द टफेस्ट प्लेस टू बी इन टूडेज वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट एबिटास, बिकॉज वेरी डीप डिस्काउंटिंग, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। बट देन इट अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम योर COGS और इन्वेंट्री टर्न्स के भी, इज इट मेकिंग सेंस और नॉट। इवेंचुअली पैसा बनाना आपको आना चाहिए, वो कोई भी चैनल हो। हर किसी के अपने मेट्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, आज हम लार्ज फॉर्मेट्स की अगर बात करते हैं, लार्ज फॉर्मेट मॉल स्टोर्स लाइक शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट, आज प्रॉब्ली दे सिट ऑन हाई कमीशन मार्जिन्स, बट उनका क्लियरेंस रेशियोज और डिस्काउंटिंग इतनी कम है दैट इट सेट्स ऑफ। while in aggregator platforms you sit on probably lower margins but your deep discounting was very high. So eventually वो जो आपको पीछे जो पैट बोलते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले EBOs used to be the most profitable because real estate prices were very different. Today they become slightly challenging because real estate prices बहुत jump कर गई हैं across standalone and malls also. So I think it keeps changing. But for Madame, yes, EBOs have been the most profitable till date. तो मोटा मोटा अगर हिंदी में बात करें अखिल भाई, तो दुकानें सबसे ज़्यादा पैसा दे रही हैं। प्रॉफिट दे रही है। हाँ, फर्क है, दो सबसे चीजें ज़्यादा हैं। प्रॉफिट दे हाँ रही भाई, देखिए पैसा तो बहुत जगह से बनाया जा सकता है। हाँ आज आप फुल ऑन एक किसी एग्रीगेटर के साथ फुल ऑन काम कर लीजिए, हाँ वो भी आपको ट्रिपल डिजिट करोड़ की टर्नओवर दे सकता है। बट इवेंचुअली बात वो है कि भाई वो 100 करोड़ का धंधा करके शाम को घर कितना पैसा लेकर आ रहे हैं। क्या 100 करोड़ का धंधा करके 1 करोड़ घर लेकर आ रहे हैं या 10 करोड़ लेकर आ रहे हैं? क्या 50 करोड़ धंधा करके मैं 10 करोड़ घर लेकर आ रहा हूँ? बात उसके ऊपर आती है। आज रैट रेस लगी हुई है about valuation and top lines and all that, but what about sustainability, which I was mentioning before also? PNL को तो ग्रीन दुकानें ही कर रही हैं। PNL को तो ग्रीन दुकानें करते हैं बिकॉज उसकी वजह है कंट्रोल आपका बहुत ज़्यादा है, क्यूरेशन आपके हाथ में है, कस्टमर आपके पास में है, इन्वेंट्री आपके पास में है, ट्रांसफर्स आपके पास में है, बहुत चीज़ें आपके हाथ में है। कई बार हम ट्रेड में क्यों मार खा जाते हैं? बिकॉज उसमें एक लेयर और आ जाती है पार्टनर की। पार्टनर एफिशिएंट है तो इट्स फैंटास्टिक, अगर पार्टनर की इनएफिशिएंसी भी तो हमको ही काउंट करनी है ना। हाउ आई ऑपरेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ माई बाजूला स्टोर ऑपरेट्स। सो वो इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं उस चीज़ के अंदर, एंड इनएफिशिएंसीज ओनली टेक्स योर प्रॉफिट डाउन। अंडरस्टूड। मार्केट में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं अखिल, जब से जूडियो आया है या इस तरह के और प्लेयर्स आए हैं, आपके बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट हुआ है? नॉट रियली, नॉट रियली, बिकॉज मार्केट में सी इंडिया इतना ब्यूटीफुल मार्केट है एंड इट्स एन एवर ग्रोइंग मार्केट। सो मैं कहता हूँ देयर इज कंज्यूमर फॉर एवरीवन। आपका ब्रांड नैरेटिव, आपका ब्रांड स्टोरी अगर स्टेबल है और आप इन चीज़ों से, देयर इज प्लेस फॉर एवरीबडी। हर किसी का प्लेस है। आज फ्यूचर गिरा पूरा फॉर अनफॉर्चून रीजंस, तो मार्केट तो फिर भी ग्रो, ओवरऑल इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही है ना। सो स्पेस सबके लिए अवेलेबल है, तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग सस्टेन भी करेंगे। बट देन आपका नैरेटिव क्या है, आपका ब्रांड स्टोरी क्या है, एंड हाउ क्लोजली आर यू कनेक्टेड योर कस्टमर डिफाइंस व्हाट हैपन्स टू यू। आज ऑब्वियसली आज अगर जेनजी है, अगर वो शायद जेनजी ने मेरे पास आना था तो आज वो मास ब्रांड्स के पास जा रही है, बट वो मेरा क्वालिटी, मेरा नैरेटिव सस्टेन करेगा कि एक्सपेरिमेंट कर लो कोई बात नहीं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की तो मेरे पास ही आना है। इफ़ यू वांट टू वेयर योर जीन एटलीस्ट 1 ईयर, तो आपको वो XYZ मास ब्रांड शायद ना वो चीज़ दे पाए, बिकॉज इवेंचुअली प्राइस इज ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट क्वालिटी आर यू डिलीवरिंग टू द मार्केट। ओके, वंडरफुल अखिल। आई थिंक हमने एंड टू एंड सारे ही टॉपिक्स एक ब्रांड से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड नॉलेजेबल पॉडकास्ट फॉर मी ऑल्सो। जाने से पहले अखिल, 2-3 चीज़ें जो आप यूथ को बताना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें कर लेना अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, व्हाट कैन दे बी? I've been doing these contents for the past 1 year। मेरी टीम कराती रहती है, बट मैं हमेशा उसमें यही बोलता हूँ कि दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको वो जर्नी करनी ही पड़ेगी। आपका टैलेंट बता सकता है कि आप जर्नी फास्ट करेंगे कि स्लो करेंगे।
पर वो जर्नी तो करनी ही पड़ेगी. यू विल हैव टू, यू आर इन्फेंट, यू वॉक, स्टार्ट ऑन योर नीज, देन यू स्टैंड अप, देन यू स्टार्ट रनिंग, एंड देन यू माइट स्प्रिंट. आप पैदा होते स्प्रिंट नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन यस, हाउ यू ट्रेन योर सेल्फ. ट्रेनिंग का मतलब है हाउ अपस्किल यू डू टू योर सेल्फ, हाउ गुड आर यू विद फाइनर डिटेल्स, विट एक्चुअली डिफाइन दैट हाउ फास्ट यू डू इट. आज के टाइम में यस, सी ओवरनाइट सक्सेस बनना बहुत आसान है. आपको, आपका एक आइडिया है, इन्वेस्टर आए, we did a lot of marketing, and you become an overnight success possibly. But again, sustainability, again बात sustainability की है कि are you there for 1 decade, 2 decade, 3 decades, which is the larger thing that one has to look at. अगर आपका वो agenda है, and if your agenda is only to make money, I mean, then दोनों तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं. आई वुड ऑलवेज गो बाय द प्लेस के नहीं, यू हैव टू बी सस्टेनेबल. बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ से 1,000 फैमिलीज, 10,000 फैमिलीज, 100,000 फैमिलीज डिपेंड करती हैं. इट नॉट जस्ट 4 पीपल ऑफ योर ओन फैमिली. सो अगर आपका वो माइंड सेट है तो यू वर्क ऑन अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. सो आई वुड ऑलवेज से कि कोई सक्सेस शॉर्टकट को नहीं है, और डिसिप्लिन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है. कर लेंगे, हो जाएगा इज़ नॉट. यू वॉन्ट टू रन, you have to take the first step. So first step ना बहुत ज़रूरी है, and take it consistently with discipline every day. Wow, wonderful. Thank you so much, Akhil. It was very, very insightful podcast. मतलब मैं तो podcast के during ही सोच रहा हूँ that I will take some time from you and visit your office. नहीं, fair enough. And I hope हमारी बात से अगर किसी को, ऑडियंस को भी बहुत बेनिफिट मिला हो, तो I'll be really really happy, because I always go by the mantra of 1%. So अगर आपके जितने व्यूवर्स हैं, अगर उसमें से 1% आदमी को भी फायदा हुआ, तो आई थिंक आर ब्रॉडकास्ट और आर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल. आपको फायदा हुआ नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे हुआ नहीं, पता नहीं, बट अगर 1% लोगों को भी फायदा मिल गया ना, तो आई थिंक वी हैव हिट द No, रेशियो. I have in fact got lot of value. And for the audience, I would like to say कि भाई तुम्हारे पास ना दुनिया भर की चीज़ें थी देखने के लिए, दुनिया भर का कंटेंट था. देर आर लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉट ऑफ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. लेकिन आप लोगों ने लास्ट तक रुक के अगर ये पॉडकास्ट 1 घंटे का देखा है, करीब करीब 1 घंटे का, तो यू शुड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ कि आपने अपने आप को ये बोला कि नहीं यार, मुझे अपने आप को बेटर करना है, मुझे अपने बिजनेस को बेटर करना है. सो यू आर एक्चुअली दैट 1% ऑफ द ऑडियंस टुडे, लेस देन 1% अवेलेबल, करेक्ट, जो एक्चुअली लाइफ में बेटर करना चाहते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू हैव वॉच्ड दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. जाने से पहले मुझे ये भी बता के जाना कि अगले पॉडकास्ट में कौन से गेस्ट को लाऊं. आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ गेस्ट विच एड्स एज मच वैल्यू एज अखिल हैज बीन एबल टू एड. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, सब्सक्राइब कर लीजिए. आई एम ऑल्सो going to share information about Akhil's pages and his brand pages. Follow them also for great content. Thank you so much.